बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इस्लामियात, मैटर क्लास है, कोड नंबर है 201। आज हम इसका यूनिट नंबर 9 करेंगे। 9 यूनिट का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है मुसलमान ख़ानदान के औसाफ। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस टॉपिक को किस तरह करना है, किसको याद करना है, किसको सिर्फ रीड करना है, और कौन सा सवाल बन के कैसे आ सकता है। तो आप लोगों ने पेंसिल पकड़ लेनी है और निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको सिर्फ याद करेंगे। इसमें किसी भी किस्म की ऐसा वो चीज़ नहीं कि आपको समझाया जाए। मैं सिर्फ मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, आपने वो मेन चीज़ें करनी है, इंशाल्लाह ताला इसी में से पेपर आ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल है वालिदैन और बुज़ुर्ग का एहतराम। नंबर 1 टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसको रीड करने के बाद आपने ये पूरा टॉपिक रीड करना है, और रीड करने के बाद इसके बाद नंबर 2 वाला टॉपिक है रवादारी और वुसअत नज़री। ये एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि रवादारी से क्या मुराद है, या फिर रवादारी और वुसअत नज़री में फ़र्क क्या है, वजाहत करें, या फिर इस्लाम में रवादारी की मिसालें दे। इस तरह एग्ज़ाम में सवाल आएगा। आपने ये पूरा टॉपिक यहाँ तक इज़्ज़त करनी चाहिए, यहाँ तक आपने करना होगा। आगे है सादगी। सादगी वाला टॉपिक, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। दोनों पेज आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें से किसी भी किस्म का सवाल लॉन्ग नहीं आएगा, अलबत्ता शॉर्ट आ सकता है। तकवा मेन जो टॉपिक है ना, तकवा नमाज के बाद तकवा वाला टॉपिक इतना अहम है कि अक्सर एग्जाम में ये सवाल आ जाता है। तो इसका आपने कैसे करना है, ये एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाएगा कि तकवा से क्या मुराद है, तकवा के हवाले से इस्लामी तलीमात बयान करें, या फिर तकवा की तारीफ़ करें, और इस्लाम में तकवा के हवाले से हमें क्या तलकीन की गई है, या इस तरह कोई भी सवाल वो बना के दे देगा। तब आपने ये पूरा यहाँ से लेके शुरू से अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए से लेके आपने पूरा टॉपिक खलासा तक आपने कर लेना है। तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक के 20 नंबर मिल जाएंगे। खुद आजमाई जो एक्सरसाइज होगी, इसमें जितने भी सवाल शॉर्ट ना, ये सारे के सारे आपने कर लेने हैं। जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि हर शॉर्ट सवाल का जवाब आपने यहाँ से नहीं लगाना, बल्कि इनके जवाब आपको पीछे जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है साथ ही आपको ये सवाल दे देते हैं हल किए हुए। लो जी, सवाल नंबर 6 है रिश्तेदारों के हकूक़ बयान करें। ठीक है, और इस्लाम ने किस तरह रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात कायम करने की तलकीन की है। इस तरह कोई भी सवाल बन के आ सकता है। आपने ये टॉपिक अच्छे से रीड नहीं बल्कि याद कर लेना है। ये तकरीबन काफ़ी लेंथी है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने करनी होगी, यहाँ तक आपने करना होगा। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि जब आपने ये अगर फ़र्ज़ किया कि एग्ज़ाम में सवाल आ गया, तो आप इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इस शुरुआत में ना आपने ये कहना है कि इस्लाम में हकूक़ व फ़राइज़ का दायरा बहुत वसी है। इंसानों से लेकर हैवानों तक सब के हकूक़ मुकर्रर हैं। इन हकूक़ में उल्फ़त, मोहब्बत, शफ़क़त, अतायत, हमदर्दी, गमगुसारी और हर किस्म की जिस्मानी और माली इमदाद शामिल है। इनमें पहला दर्जा रिश्तेदारों का है। कुरान हकीम ने करीबी अज़ीज़ों के हकूक़ अदा करने की बहुत तकीद की है। तर्जमा, क़राबतदारों को इनका हक दो। ये हो गया। इसके बाद आपने अगले पेज पे आ जाना। अगले पेज पे आपने यहाँ से शुरू करना है कि अल्लाह ताला की इबादत करो। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपने करना है कि एक दहाती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद आपने करना है कि एहसान वाला टॉपिक है ना, इसको आपने हज़फ करना है। हज़फ करने के बाद आपने आना है माली इमदाद। माली इमदाद वाला पेज आपने शामिल करना है। उसके बाद आपने विरासत का पेज भी शामिल करना है। फिर उसके बाद सुलह रहमी वाला भी टॉपिक आपने बीच में ऐड करना है, और इस तरीके से खलासे से ऊपर ऊपर ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों पर शफकत करने के हवाले से इस्लामी तलीमात बयान करें। बच्चों के हकूक़ क्या है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से किस तरह पेश आते हैं। इस तरह एग्ज़ाम में सवाल बन के आएगा, तो ये भी आपने करना होगा। ये छोटा सा है टॉपिक, इसको आप कर लें। इसके अलावा अपना काम खुद करना, इसको अच्छे से रीड करना। दूसरों के काम आना, इसको भी आपने अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुलाजमों से हुस्न सलूक। ये गुलामों के हवाले से बात होगी कि गुलामों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, गुलामों के क्या हकूक़ होते हैं, या फिर मुलाजमों के क्या हकूक़ होते हैं। सारे इसी हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपने ये पूरे का पूरा टॉपिक यहाँ तक करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोबारा नंबर 2, ये खुद आजमाई जो है एक्सरसाइज, इसमें सवाल नंबर आपने 2 करना होगा। ये अहम है।
फिर उसके बाद सवाल नंबर आपने 8 करना होगा, सवाल नंबर आपने 9 करना होगा, सवाल नंबर आपने 11 करना होगा, सवाल नंबर आपने 15 करना होगा। ये सवाल आप कर लें, इंशाल्लाह ताला इसमें से आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि खुद आजमाई के जो सवालात हैं उनके जवाब ये सारे दिए हुए हैं, छोटे छोटे जवाब हैं, और नंबर 2 के भी ये जवाब सारे दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर जो था 9 वो किस तरह करना है वो सारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया।